हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 फरवरी के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका टॉपिक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति कहीं दौरे पे जाते हैं या किसी और भी देश के राष्ट्रपति दौरे पर आते हैं, क्यों आते हैं? तो उसमें संधियां समझौता करने के लिए ये लोग आते हैं ताकि मित्रता बनी रहे। तो इस समय अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं मैरिशियो मैक्री। कौन है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति? मैरिशियो मैक्री। यह 3 दिवसीय भारत के दौरे पर आए हैं। और अर्जेंटीना से हमारे और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना हमारा दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है। अर्जेंटीना कहाँ पे स्थित है? साउथ अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना। यहाँ की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। स्टैटिक जीके में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो पंपास घास का मैदान पाया जाता है अर्जेंटीना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 का आयोजन हुआ है राजस्थान में। कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में, जहां हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। पोखरण रेंज में हुआ है इस युद्धाभ्यास का आयोजन। ठीक, इसमें कौन कौन से विमान सम्मिलित थे? तो सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि इसमें कुल 138 विमान सम्मिलित थे, जिसमें अगर हम लोग बात करें सुखोई, MiG-27, MiG-29, हेलीकॉप्टर, गरुड़ कमांडो, ये सभी शामिल थे। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि इस अभ्यास में सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल ने पहली बार किसी निशाने को भेदा है। सतह से हवा में मार करने, यहाँ से हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल है? तो हमारी मिसाइल का नाम क्या है? आकाश मिसाइल। ठीक, इसका सफल परीक्षण भी किया गया है इस युद्धाभ्यास में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गुरु रविदास जयंती का आयोजन कब होता है? तो गुरु रविदास जयंती का आयोजन हुआ है 19 फरवरी को। पूरे देश भर में गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। रविदास के बारे में आपने इतना सुना होगा कि इन्होंने ये कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक, इस दिन हुआ क्या था? इस दिन लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जाकर स्नान करते हैं। ठीक, माघ महीने की पूर्णिमा के अवसर पर मनाई जाती है गुरु रविदास जी की जयंती। ऐसा माना जाता है कि 1450 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी में हुआ था। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वालों लोगों में एक कौन थे? गुरु रविदास जी भी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे स्पेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट दिया गया? ठीक, तो यह दिया गया है इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें जो ऑप्शन है वो गलत हो गया है। ठीक, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? सुषमा स्वराज, ना कि कोई देश। ठीक, सुषमा स्वराज को स्पेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट दिया गया है। क्यों दिया गया है? 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था तो उस समय भारत ने मदद किया था 71 स्पेनिश नागरिकों को बचाने के लिए। इस वजह से स्पेन ने अपना यह पुरस्कार दिया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यह पुरस्कार मोदी को क्यों नहीं दिया गया या किसी और नेता को क्यों नहीं दिया गया? अभी मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि इस समय हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 देशों की यात्रा पर गई हैं, बुल्गारिया, मोरक्को और स्पेन। यहाँ की 4 दिवसीय यात्रा पर गई हैं और स्पेन के अपने अंतिम चरण में, स्पेन कहाँ का देश है? यूरोपीय संघ का देश है, जहाँ की कैपिटल है मैड्रिड। ठीक, उसने क्या किया? उसने यह पुरस्कार सुषमा स्वराज को दिया, जो कि हमारी विदेश मंत्री हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी कर दिया है कि 71 स्पेनिश नागरिकों को बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किस महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को विश्व शिव छत्रपति शिवाजी पुरस्कार, यहाँ पे विश्व नहीं शिव होगा, ठीक है, क्या होगा? शिवाजी छत्रपति पुरस्कार दिया गया है? तो स्मृति मंधाना को दिया गया है। ठीक, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव था और इसी उत्सव में, इसलिए 19 फरवरी के दिन ही यह पुरस्कार किसे दिया गया है? हमारी क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना के बारे में मैंने आपको बहुत से क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, तो सबका आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कतर ओपन 2019 किसने जीता? तो कतर ओपन 2019 जीता है एलिस मेर्टेंस ने। किसने जीता है? मेर्टेंस ने जीता है कतर ओपन। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कतर ने ओपेक की सदस्यता, ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। ठीक है, इसमें कंट्रीज है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक एक संगठन है जो कि पेट्रोलियम का निर्यात करता है। इसकी सदस्यता कतर ने छोड़ दिया। और कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल है दोहा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां देश कौन सा बना है? ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि आईएसए है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या। ठीक, थोड़ा बोर जरूर होगा लेकिन ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आईएसए, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और कहीं से भी अगर कोई भी देश ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है तो नुकसान ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अमेरिका को होगा, चाइना को होगा या सिर्फ भारत को। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो उसका नुकसान पूरे विश्व को झेलना होगा। इसी सब चीज़ों से बचने के लिए COP21 जो कि बहुत ही फेमस एक कॉन्फ्रेंस था, हुआ था पेरिस में, और यहाँ पे जलवायु को स्थिर करने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट में हुए थे। ठीक, इसमें बताया गया कि जलवायु का परिवर्तन तेजी से हो रहा है। इस समझौते के बाद फ्रांस और इंडिया ने मिलकर आईएसए की शुरुआत किया, आईएसए की एक पहल किया। ठीक, 30 नवंबर 2015 को आईएसए की शुरुआत की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रो और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मोदी। ठीक, इन दोनों ने मिल करके आईएसए का शुरुआत किया। अब है क्या? देखिए, जो अगर हमारा ये ग्लोब है तो बीच में हमारा कर्क रेखा ऊपर, सॉरी बीच में हमारा भूमध्य रेखा है। ठीक है, और ऊपर हमारा कर्क रेखा है और नीचे हमारा मकर रेखा। इन दोनों रेखाओं के बीच में कुल 121 देश पड़ते हैं। इनसे सहयोग मांगा गया कि हम क्या करिए, आप सबसे ज्यादा 12 मास अगर सूर्य की रोशनी कहीं पड़ती है तो कहाँ पड़ती है? 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे। ठीक है, तो इनके बीच जो भी देश है इनसे कहा गया कि हमें क्या करना है, अगर हम चाहें तो सोलर एनर्जी को पैदा करके जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसे रोक सकते हैं। इसके लिए इन दो देशों ने मिलकर के इस आईएसए की शुरुआत की और आईएसए पहला ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। ठीक, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? भारत के गुरुग्राम में है इसका मुख्यालय। ठीक, तो अभी इसमें 73वां देश साझेदार बना है। कौन है? सऊदी अरब। आपको पता है कि सऊदी अरब के प्रिंस इस समय भारत आए हुए हैं। सऊदी अरब 73वां देश है। और अगर हम लोग ओपेक कंट्री की बात करें, अभी मैंने आपको बताया ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो 7वां ऐसा देश है, मतलब ओपेक का 7वां सदस्य देश है सऊदी अरब, जिसने आईएसए की सदस्यता लिया है। किस लिए? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ देखिए मैंने मेंशन कर दिया है कि सऊदी अरब 7वां ओपेक देश है और इसका मोटो क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। COP21 में पेरिस में एक जलवायु सम्मेलन हुआ था जिसके बाद 30 नवंबर 2015 को मोदी और इमैनुअल मैक्रो ने मिल करके इसकी नींव रखी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम, भारत में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आईएसए के फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला अर्जेंटीना कौन से नंबर का देश है? तो अर्जेंटीना हमारा 72वें नंबर का देश है। कौन से नंबर का देश है? 72वें। इसके अलावा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हैं। तो देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको घटनाएं मिलेंगी, जैसे 18 फरवरी 2019 को ये भारत के दौरे पर आए हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और उन्होंने आईएसए की सदस्यता लिया। ठीक है, और आईएसए का लक्ष्य क्या है? 2030 तक 1 ट्रिलियन वाट सौर ऊर्जा का उत्पादन। कितना है? ये इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ पे 2019 होगा। 2030 तक 1 ट्रिलियन वाट सौर ऊर्जा का उत्पादन, और यह 121 देशों का सहयोग संगठन है। इसके अलावा आईएसए का एक क्वेश्चन और आप लोग याद कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन जिसमें सदस्य जो कंट्री है वो कितनी है? 193। इसने बोला है कि हमारे जितने भी सदस्य देश हैं वो ये आईएसए के साथ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में नामवर सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे? तो नामवर सिंह एक हिंदी साहित्यकार और आलोचक थे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ये दोनों।
हमारा सही आंसर क्या होगा? सा। बाय द वे इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक एग्जाम ट्रेंड में जाएं, वहां आपको इन जो वीडियो आपको पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ अपलोड मिलेगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें? हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक थे नामवर सिंह, जिनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1926 में वाराणसी में, और इनका निधन कब हुआ है? 19 फरवरी को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा कि मिस इंडिया यूएसए 2019 का खिताब किसने जीता? या जीता है किम कुमारी ने। किसने जीता है? किम कुमारी ने जीता है। इसमें जो सेकंड रैंकिंग आई है वो किसकी आई है? रेणुका जोसेफ की, और जो थर्ड रैंकिंग है वो है आंचल शाह। तो याद रखिएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया दोनों कौन बनी है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और अब हम लोग करेंगे रिवीजन जो हमारा कल का क्वेश्चन था। ठीक, तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किन देशों की यात्रा पर गई हैं? तो मैंने आपको बताया बुल्गारिया, मोरक्को और स्पेन। नेक्स्ट हमारा कि भारत का पहला कृषि पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? कर्नाटक के धारवाड़ में की गई है। किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। फिर था हमारा कि अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। ईरानी कप किसने जीता? ईरानी कप जीता है विदर्भ ने। किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है ईरानी कप। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य ने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक पेश किया? तो ऐसा करने वाला है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है हमारा कि पैन इंडिया नंबर 112 किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च किया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है उसमें वीडियो को जरूर शेयर किया करें, और अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।